ये इल्तिजा करने के लिए आया हूं। हम तृणमूल कांग्रेस के तौर से आपसे ये इल्तिजा करता हूं, जो हमारे विधानसभा का जो असेंबली इलेक्शन, वहां पर आपके दुआ आपके साथ बहुत हद तक हमें नहीं मिला। मगर अगर मुर्शिदाबाद को आगे जाना है, अगर मुर्शिदाबाद को जो दुनिया में आज नाम किया हुआ है, जो यहाँ पर नवाब के शहर, तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस जो मेरी मुर्शिदाबाद को दुनिया की जो मैप है उस मैप में जगह करा सकता है। सारे दुनिया से आते हैं, कोई हजारीबाग देखने के लिए आते हैं, कोई ये गेट देखने के लिए आते हैं, सारे दुनिया से आदमी आते हैं। और अगर यहाँ पर डेवलपमेंट को हद तक नहीं हुआ तो बदनाम हो जाएगा मुर्शिदाबाद, जो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये हमारे लिए एक सोच है, जो यहाँ पर एक टूरिज्म ट्रांजिट बने, जहां पर हर जगह घुमा के टूरिस्ट को ये मुर्शिदाबाद की हर चीज दिखाई जाए। और अभी तो आप जानते हैं जो मोती बाग, वो मोती झील, वो कितना अच्छा बन गया है, और उस वैसे पूरा मुर्शिदाबाद बने और एक नगीना हिंदुस्तान का बने ये मुर्शिदाबाद। एक समय था जब ये मुर्शिदाबाद से पूरे बंगाल चलता था, बिहार चलता था, उड़ीसा चलता था, और आप वही नगरी के आज इंसान हैं। इसलिए मैं आपसे ये बार बार इल्तिजा करता हूं, जो भूल श्यामोली सिंह राय के सब जमाए नहीं हुआ, वो आज सुधरा लीजिए और सब वोट आज तृणमूल कांग्रेस और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस। मैं जानता हूं, महसूस भी करता हूं, जो इलेक्शन के दौरान बहुत सारे शख्स आए थे, दिल्ली से बहुत सारे शख्स आए थे, मोटा शख्स आए थे, दाढ़ी वाला शख्स आए थे, सब आके हमें गुमराह करने की कोशिश की, गुमराह, जो नहीं अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत सारे हमारे भाई सोचे जो हाँ भाई अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन के लिए, ये अच्छे दिन के ख्वाब के लिए बहुत सारे भाई गुमराह हो गए। बहुत सारे भाई सोचे जो नहीं, एक बार बीजेपी को चांस दिया जाए, देखे बीजेपी क्या करता है। मगर बीजेपी कुछ नहीं कर पाए, बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी सिर्फ दरार कर सकता है। हमारे बीच में भाई के लड़ा सकता है, दंगा कर सकता है, हमारे बीच में दरार छोड़ सकता है। मगर बीजेपी कभी हिंदुस्तान को एक रख के आगे बढ़ने का जो ख्वाब हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर में जो ख्वाब है, आगे बढ़ने के ख्वाब है, वो कभी बीजेपी कर नहीं सकती। इसलिए जो शख्स बीजेपी में लास्ट टाइम आप सोचे थे जो शायद कुछ हो सकता है, उससे मैं इंतजार करता हूं, ये गलत रास्ता मत लीजिए। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ सकता है मगर जोड़ नहीं सकता। हम लोग तृणमूल कांग्रेस उस जगह से है जहां पर हम जोड़ने का भरोसा करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई, हम सब हैं भाई। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जिसके बड़े बहन के नाम, आपा के नाम ममता बनर्जी और छोटे भाई के नाम फिराद हकीम है। यही तृणमूल कांग्रेस है जो सारे बंगाल को एक रास्ता दिखा रहा है। यह तृणमूल कांग्रेस है जो सारे बंगाल में आज एक दूसरी जगह चले गए। सबसे पिछड़ा हुआ ये 34 साल जब वामफ्रंट यहाँ पर था, सबसे
पिछड़ा हुआ जिला ये हुआ करता, सबसे पिछड़ा हुआ। हमें कभी कभी लगता था क्यों मुर्शिदाबाद पिछड़ा हुआ, क्यों मुर्शिदाबाद आगे नहीं बढ़ सकता। मगर आपको जान के खुशी होगी जो आज जितने डॉक्टरी भर रहे हैं उसके कम से कम 30% ये मुर्शिदाबाद से जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बीएड कॉलेज से कम बीएड, हम कल बता रहे थे हमारे दोस्त हमारे दोस्त अबू ताहिर खान को, जो भैया अभी तो एक दूसरा एक समस्या में पड़ गए, दूसरा एक मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि इतने यहाँ से इतना टीचर निकल रहा है और सब चाह रहे हैं मुर्शिदाबाद में पोस्टिंग लाने के लिए, तो एक स्कूल में 1000 टीचर देना पड़ेगा, क्योंकि सब मुर्शिदाबाद के टीचर जो आज बंगाल में, सिर्फ बंगाल में नहीं, बहुत जल्दी ये समय आएगी, बहुत जल्दी ये समय आएगी जब सारे हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद छाया रहेगा। हाँ, हमें लॉकडाउन में मुश्किलात आए, हमें लॉकडाउन में परेशानी आई, हमें लॉकडाउन में देखना मिला जो हमारे कितने भाई जो बाहर काम कर रहे थे, वो जब वापस आ रहे थे रास्ता में उन्हें कितने परेशानी उठानी पड़ी। मगर उस समय हमारे दाढ़ी वाले को मोदी साहब वो तो खुद प्लेन में जाते आते हैं, बोला नहीं ट्रेन का दरकार नहीं है। लंदन का जो क्वीन है वो एक बार कहा था, उस समय लंदन में पाव रोटी नहीं मिल रहा था, बोले अरे पाव रोटी नहीं मिलता है तो इनको इंसान केक नहीं क्यों खा रहा। ये मोदी साहब है जो पूरा हिंदुस्तान जब सब कुछ बंद हो गया वो सोचते हैं अरे प्लेन में आएगा क्यों पैदल आ रहा है। अरे भाई गरीब आदमी है, वो जा रहे हैं सारे हिंदुस्तान में अपने नक्शा दिखाने के लिए, अपने कारनामा दिखाने के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिखाने के लिए। उनके लिए कोई सोच नहीं, उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं, वो खुद हजारों माइल पैदल आके अपने घर तक पहुंचे जहां पर उनके भूखमरी के लिए मर रहे हैं। खाने का कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं है। उस समय ममता बनर्जी खड़ा कहा खाद्य साथी दे के कोई भी है कि इंसान वो भूखा नहीं सोएगा। उस समय हमारे एमपी साहब, हमारे गौरमपुर का हमारे एमपी साहब उस समय खतरा महसूस कर रहे हैं। खतरा महसूस, अभी कांग्रेस लीडर है भाई, खतरा महसूस करें जो नहीं हम और मेरी नए नवीली बीवी को लेके हम आवाम के बीच में जाएंगे तो हमें अगर कोरोना हो जाएगा, अगर कुछ हो गया तो हम और अपने बीवी जो है वो हनीमून कैसे मनाएंगे। इसलिए वो दिल्ली में रहे, अपने बंगलों में रहे, महफूज रहे, कोई हमारे जो उसमें इतराज नहीं। मगर वही नेता होता है जो परेशानी के समय इंसान के बीच में रहता है, वो नेता होता है। वो नेता नहीं होता है जो अपने महफूज रहने के लिए भाग जाते हैं, वो नेता नहीं होता है। नेता वो होता है जो इंसान के लिए जिंदगी जीने के लिए राजी हो जाते हैं, वही नेता। हाँ, हमारे सामने भी एक चुनौती आया। हम कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, हमारे सामने आया, हमारे घर वाले भी बोले घर से मत निकलो, घर से मत निकलो, चारों तरफ मौत के जो जुलूस चल रही है, घर से मत निकलो। मगर हमने कहा आई हैव टू लीड। बहुत सारे हमारे दोस्त कहा जो पहले वैक्सीन जो है जो हमारे गिनी पिग के देने के बाद फर्स्ट ह्यूमन बॉडी वैक्सीन मत लो, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, अगर हमें कुछ हो गया और हमारे ऊपर से करवाने करके हजारों इंसान के बचने का जरिया निकल रहा है तो ये मौत हमें मंजूर है। मैंने वैक्सीन दिया। ये क्यों? क्योंकि हम
इंसान के बीच में रहना चाहते, इंसान के बस्ती में रहते हैं, इंसान के लिए अपना जान जो है ये हमें जोखिम में पड़ना पड़ेगा। ये हमें सिखाया कौन? ममता बनर्जी ने सिखाया। ये ममता बनर्जी ने सिखाया। इसलिए एक ममता बनर्जी है जो आगे जाके हिंदुस्तान को एक रख सकता है। जैसे रामगढ़ में गब्बर सिंह आया था, पिक्चर में शोले में कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं, तो बोला सरदार दो आदमी, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, सरदार शबाशी देगा, वह तू। और वो सरदार खुद आ गए इलेक्शन में, सरदार खुद आ गए दाढ़ी वाला। इनका तरह दाढ़ी वाला नहीं, थोड़े बड़े और कह रही है दीदी आपका पत्ता कट चुका है। और बंगाल के अवाम कहा नहीं, ममता थी, ममता है और ममता ही रहेगी। इसलिए गब्बर वार के नहीं, गब्बर को नहीं, इंसान ठाकुर को जय को और यहाँ के ठाकुर के नाम ममता बनर्जी है और जय वीरू सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं, हमें आपको वो और एक मोटा आया वो जो अरे गुजरात से क्या नाम है यार, हमारे 72 इंची छाती है। हम बोला भैया आपके अगर 72 इंची छाती है तो आप क्यों राजनीति के मैदान में आए रहे हैं? जब कपड़ा खोलिए, छोटा सा लंगोटी पहनिए और अखड़ा में जाके कुश्ती करिए। हमारे पास 72 इंची का छाती नहीं है। अबू ताहिर का थोड़ा चेहरा अच्छा है, मगर हम लोग तो हेरे गए अनेकटा पातला हो गए, अनेक पतला हो गया। तो जाई हो, तो मैं ये आपसे कहता हूं, तो वो आया था दखल करने, ले लूंगा बंगाल को, ले लूंगा इस बार 200 पार, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अवाम ने कहा नहीं, ममता दी रहेगी और आपके दुआ के लिए आज ममता दी बंगाल में है और इंशाअल्लाह रहेगी। यहाँ पर मेहदी आलम साहब खड़े हुए, फाइम मिर्जा साहब खड़े हुए, तो इन लोग क्यों खड़े हुए? इन लोग क्यों खड़े? क्योंकि इन्हें आपकी मदद की जरूरत है, आपके दुआ की जरूरत है। क्यों ये खड़े हुए? क्योंकि इनके दिल में एक जज्बा है, इंसान के अगर खिदमत करो तो अल्लाह ताला खुश होता है। इंसान के अवाम की खिदमत करो। हम आपके यहाँ पर खिदमत करने के लिए आए हैं। हाँ, मैं मंत्री हूं, मैं कलकत्ता का मेयर हूं, मैं पार्टी में बड़ा ओहदा में हूं, मगर ये हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। हमारे लिए माने रखता है मैं आपके खिदमतगार हूं और आपके दुआ के मोहताज हूं, ये हमारे लिए। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, जो भाई बहुत सारे निर्दल खड़े हुए, बहुत सारे निर्दल, एक जो हमको आया जो इंद्रजीत धर तो मेरे पार्टी के है, मगर एक तारक धर जो है वो भी खड़े हो गए इनके भाई। भाई हम तो तृणमूल में जाएंगे, तृणमूल करेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। बहुत सारे इंसान है जो भड़क जाते हैं, तृणमूल ही है नहीं। तृणमूल वो है जिसके पास तृणमूल के जोड़ा फूल सिंबल है। ये जोड़ा फूल सिंबल जिसके पास है वो तृणमूल है, क्योंकि जोड़ा फूल सिंबल कौन देता है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी देती है।
और इस बार वो जोड़ा फूल सिंबल में सिग्नेचर किसका था? हमारा था। ममता दी हमें बोला ये इंसान के लिए सिग्नेचर करिए, मैंने कर दिया, क्योंकि वो मेरा लीडर है। वो चाहती है कि इंसान के भले हो। और विप्लव दा जो है वो हमारे साथ बहुत अच्छी ताल्लुकात है, और वही ताल्लुकात में कभी अपना जल प्रोजेक्ट है, जल पानी का जो प्रोजेक्ट, वो जब हम अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उस समय हम यूडी मिनिस्टर थे, तो उस समय पानी का प्रोजेक्ट वो सैंक्शन हुआ, उसके काम पे 80 तक हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक चुल्ली का काम कंप्लीट हो गया। अभी आगे जाके इस शहर को एक मॉडर्न शहर बनाना है, एक शहर जहां पर सारे हिंदुस्तान से, सारे दुनिया से इंसान आए, और एक सर्किट, टूरिज्म सर्किट जो है ये बनाना है। और ये बनाने के लिए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही आपको मदद करना है, आपके दुआ देना है, आपका आशीर्वाद। इसलिए मैं बार बार आपसे इंतजार करता हूँ। बहुत सारे इंसान आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, वो कटा हुआ हाथ है, वो जो 2-4 तो है कटा हुआ हाथ, कहीं पर टूटा हुआ कस्ते भी है। ये जफीरुल लेती, जफीरुल नया हमारे एमएलए बन के गया, तो हमको विधानसभा में कह रहा, दादा सीपीएम लोग कहाँ बैठता है? हम बोला तुम्हारे पास दूरबीन है? दूरबीन क्यों लाएंगे? हम बोला भैया आगे सीपीएम था, छाया हुआ था पूरा, हम लोग को विधानसभा में मार रहा था जब हम अपोजिशन में थे, सेवली था, इन लोग के सामने हमको मारता था। और आज सीपीएम जीरो, पर ज्यादातर कांग्रेस तो 2-4 तो होगा, पर कोई नहीं, 100 भी कांग्रेस नहीं, जीरो। और वो जो ये क्या फूल बोलता है इसको? पद्म फूल, कमल के फूल, पद्म फूल। ये फूल वाला जो जीत के है, वो भी कह रहे हैं अरे फूल पे जीत के हमारा भूल हो गया, हमें तो ले लीजिए, ले लीजिए। बोले नहीं भैया गेट बंद है और नहीं लेंगे, हमें और दरकार नहीं है। बोले नहीं भैया ले लीजिए, आपके पाँव पकड़ते हैं, ले लीजिए, ये फूल ही सबसे बड़ा भूल, ये भूल हम और नहीं करते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो हर चीज इंसान देख चुका है। आज हिंदुस्तान में, आज देखिए उत्तर प्रदेश में एक तो नाटा है, जोगी आदित्यनाथ, क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ, अभी अखिलेश के साथ करीबन हार गया है। 100%। ऊपर वाले के दुआ रहेगा तो उसका जो है, हमारा पत्ता नहीं कटा, उसका पत्ता कट जाएगा। और दीदी भी गई थी, फिर जाएगी, उसके कैंपेनिंग में एक बार गई थी, फिर जाएगी। तो अभी वो जोगी कह रहा है यहाँ पर बीजेपी अगर चले गया तो ये बंगाल बन जाएगा। हम बोला उत्तर प्रदेश का इंसान के नसीब अच्छा होगा, अगर उत्तर प्रदेश किसी दिन बंगाल की तरह बन जाएगा तो उनके नसीब अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद 60 बच्चा जो ऑक्सीजन के लिए नहीं मर गया, वो बंगाल में नहीं होता है। वहां पर जो इंसान कोविड में मर जाता है उसे गंगा में फेंक दिया जाता है, वो बंगाल में नहीं होगा। वहां पर कानून के नाम पे एनकाउंटर करके पुलिस को मारा जाता है, कभी क्रिमिनल को मारा जाता है, वो बंगाल में नहीं होगा। बंगाल में हम महफूज हैं, अच्छे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश अगर किसी दिन बंगाल बना तो ये उनके लिए तकदीर की बात होगी। है, मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं, रोशनी चांद से होती है, सितारे से नहीं। मोहब्बत ममता से होती है और किसी से नहीं। ठीक है। अब बीजेपी वाला हमारे ऊपर बहुत गुरगरम है, बोले एक तो ममता का आदमी है, इसको हटा दो। कभी अंदर भी बात डाल दिया था कुछ दिन पहले, कभी सीबीआई। अब सुनिए, बोलने भूल गए। मेरा एक दोस्त वो कहा आप पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा,
बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा, क्या है आपके पास? उसके पास सीबीआई है, ईडी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, करोड़ों करोड़ों रुपया है, अरबों अरबों रुपया है, आपके पास क्या है? हम बोला एक समय अमिताभ बच्चन ने पूछा था, अरे मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है तुम्हारे पास? शशि कपूर ने कहा था मेरे पास माँ है, और मैं कहा उसे मेरे पास अवाम है, दीदी के पास अवाम है, और जिसके पास अवाम है उसके साथ अल्लाह की दुआ है, और जिसके पास अल्लाह की दुआ है वो कभी रुक नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए मोदी में है, बाजुए मोदी में है, बाजुए मोदी में है। मैं आपसे फिर বাংলায় কিছু বলুন, বাঙালি আছে তো, তাই সব ভাষা বুঝি। আপনাদের কাছে হ্যাঁ, এইটা আমরা বলতে চাই তাহলে অসুবিধা আছে। যে একজনকে ভরসা নিশ্চিতভাবে এখনো কাজ কখনো পৌরসভা শেষ হয়ে যায়, পৌরসভার অনেক কাজ থাকে, পৌরসভার কাজ কখনো যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তো পৌরসভা বন্ধ হয়ে যাবে। এই তো বিপ্লব আমাকে একটা অনুষ্ঠানে আনলো, কি হয়েছে গ্রিন সিটি প্রজেক্টে বিপ্লব নিয়ে এসেছিল কিছুদিন আগে। অনেক কাজ আছে, কাজ করতে হবে, এখানে কাজ করার কোনো শেষ নেই। কিন্তু আপনারা যদি সমর্থন না করেন, আপনারা যদি আমাদের আশীর্বাদ না করেন, তাহলে বাংলা এগোবে না। তাই বাংলা কেন, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন কেন মুর্শিদাবাদ পিছিয়ে থাকে, কেন মুর্শিদাবাদ অন্ধকার থাকে? মুর্শিদাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই আপনার সময় নষ্ট করবো না, শুধু এইটুকু বলি যে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বড় সব মিলিয়ে অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট আছে, অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট। একটা হচ্ছে এমনি দাঁড়িয়ে এখানে জায়গা নেই, অনিন্দিতা হালদার, মন্দিরা সরকার, ললিতা দাস নন্দী, সঙ্গীতা বর্মন ঘোষ, এত তোলাটোলাটি কেন? বর্ধন ঘোষ, শান্তি দাস সরকার, ইন্দ্রজিৎ ধর, শুধু ইন্দ্রজিৎ ধরকে ভোট দেবেন ওর ভাইকে। বিপ্লব চক্রবর্তী 7 নম্বরে, সুস্মিতা দাস, মেহেদি আলা মির্জা সাহেব, ফাহিম মির্জা, দাওয়া বংশের ফাহিম মির্জা, রাখি পান্ডে, প্রতিমা দাস মন্ডল, বিজয় চৌধুরী, অমিত মন্ডল, রাজীব সিনহা রায়, চক্কা দাস। সবাই শ্যামলির হাত তুলো, ধরে শ্যামলি সবার হাত তোলো, আমি সাইড দিয়ে ধরছি, ধরো। ভোট দিন, ভোট দিন, জোড়া ফুলে ছাপ দিন, ভোট দিন, ভোট দিন। ভোট দেবেন কোনখানে, ভোট দেবেন কোনখানে, বাংলায় উন্নয়নের সামিল হতে ভোট দেবেন কোনখানে।